हेलो फ्रेंड्स, आर्यन हियर एंड यू आर वाचिंग विद्याविज। तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बिहार शिक्षक नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और शिक्षकों के लिए जानना कितना अनिवार्य है, इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें ताकि आप सभी तथ्यों को समझ पाए। अन्यथा आप आधा अधूरा वीडियो देखकर कमेंट कर देते हैं कि इस विषय पर कोई बातचीत नहीं किया गया है या वीडियो फेक है। तो इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो को देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं हम इस वीडियो में कि नई शिक्षा नीति के तहत किन बड़े बदलावों को शामिल किया गया है। तो 34 साल बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। 10+2 का फॉर्मेट भी खत्म कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी गई, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ढाला गया। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर मुहर लगी। 34 साल से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे और स्कूल शिक्षा व साक्षरता सचिव अनिता करवल ने भी बदलावों को लेकर एक प्रस्तुति भी दी। इसका लक्ष्य 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य स्कूली शिक्षा में है। 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य उच्च शिक्षा में, 6% कुल जीडीपी का शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य है। शिक्षा के साथ कौशल भी 3 से 18 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में होगा। अब सामुदायिक सेवा, कला, शिल्प, खेल, योग जैसे विषय कोर्स में शामिल किए जाएंगे। बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल को विकास करने पर जोर दिया जाएगा। टीचिंग लर्निंग असेसमेंट में भी तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। पारदर्शी व ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। 5वीं तक घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा का विकल्प दिया जाएगा। 6 से 8वीं के बीच कम से कम 2 साल का लैंग्वेज कोर्स अनिवार्य किया जाएगा। 6ठी कक्षा से ही वोकेशनल एजुकेशन की होगी शुरुआत। उच्च शिक्षा में एमए व डिग्री के बाद एमफिल करने की छूट की व्यवस्था दी जाएगी। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। एक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स भी करने की इजाज़त दी जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव। बोर्ड का परीक्षा का भार कम किया जाएगा। 2 भागों में बांटने का सुझाव, जो वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित अर्थात ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के रूप में किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में भी बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड का प्रावधान किया जाएगा। सख्त होंगे नियम। निजी स्कूलों को मनमानी फीस बढ़ाने से रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए एक ही नियामक होंगे। विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस पास करना होगा। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाए जाएंगे। चलिए अब जानते हैं 5+3+3+4 का फॉर्मूला के बारे में।
फाउंडेशन स्टेज में पहले 3 साल आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग का पढ़ाई किया जाएगा। अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 स्कूल में पढ़ेंगे। एक्टिविटी आधारित पर नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। प्रीपेटरी स्टेज, इसमें कक्षा 3 से 5 तक प्रयोग के जरिए विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज से पहले मिडिल स्टेज को जानना जरूरी है। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से कौशल विकास कोर्स भी शुरू होंगे। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई होगी। ये 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी भी होगी। चलिए अब नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षक बनने के लिए किए जाने वाले कोर्स के बारे में और बहाली प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। SSRA अर्थात स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से चलेंगी। टैट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी सेकेंडरी लेवल तक के शिक्षक बनने के लिए आपको टैट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे। MDM से भी शिक्षक हट जाएंगे। स्कूलों में MMC, SCDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में डेमो लेकर और इंटरव्यू लेकर टीचर की नियुक्ति की जाती है, सरकारी विद्यालयों में भी ये सुविधा प्रारंभ की जाएगी। तो अर्थात शिक्षक बनना पहले से काफ़ी कठिन हो जाएगा। शिक्षक नियुक्ति में नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पद उन्नति पर ही होंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। जैसा कि केंद्रीय विद्यालयों में आपको क्वार्टर मिलता है, तो ठीक उसी तरह ग्रामीण इलाकों में क्वार्टर देकर सरकार उन शिक्षकों को रहने का प्रबंध करेगी। RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। पहले ये 14 वर्ष तक था, अब इसे बदलकर 18 वर्ष तक कर दिया गया है। मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूल में दिए जाएंगे। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होंगी। फॉरेन लैंग्वेज को भी स्कूलों में ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। स्थानीय भाषा में शिक्षा का माध्यम होगा, अर्थात जहाँ विद्यालय होगा वहाँ का स्थानीय भाषा का प्रयोग उस विद्यालय में किया जाएगा। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी, यानी पूरे देश में NCERT की ही किताबें चलेंगी और उनके द्वारा बनाए गए नियम चलेंगे। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिसमें कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड, इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड, परास्नातक के बाद 1 वर्षीय बीएड का कोर्स होगा। अर्थात आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन और साथ ही साथ बीएड कर सकते हैं, जिसका कार्यकाल 4 साल का होगा।
अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 2 साल का होगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपका बीएड 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आपको बता दें कि बिहार शिक्षक नियोजन पर नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो पहले की भांति ही होगी। आपको जिस प्रकार पहले जो है मेरिट लिस्ट आता था, मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है उस पर आप आपत्ति दर्ज करेंगे, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और उसके बाद आपको नियोजन पत्र दिया जाएगा। तो नियोजन पत्र या तो कैंप लगा के दिया जाएगा या डाक के माध्यम से आपके यहाँ जो है भेज दिया जाएगा। तो इस बार की बहाली में न ही किसी तरह का डेमो क्लास होगा, न ही इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बस नियोजन ससमय पूरा हो जाए। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। आप अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।